बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के एनालिटिक फंक्शन से है। प्रूव दैट द फंक्शन मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इज़ कॉन्टीन्यूअस एवरीवेयर बट नोवेयर डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट द ओरिजिन। यानी ये फंक्शन जेड का मॉड का स्क्वायर हर जगह पर कॉन्टीन्यूअस है, लेकिन किसी भी जगह पर ज़ीरो पर यानी ओरिजिन पर छोड़कर डिफरेंशिएबल नहीं है। हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ज़ीरो पर सिर्फ डिफरेंशिएबल है। तो इसको मैं बताना है, प्रूव करना है। हमने मान लिया कि लेट करिए लेट एफ एक्स इज इक्वल टू जेड मॉडुलस स्क्वायर। ये फंक्शन दे रखा है, एफ जेड के इक्वल मान लिया, जबकि हम लोग जानते हैं जेड की जो वैल्यू होती है वो एक्स प्लस आई वाई होती है। अगर इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो x प्लस आई वाई का मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर है इसका होल ऑफ स्क्वायर। मॉडुलस की वैल्यू तो स्क्वायर रूट में लिख दी हमने, स्क्वायर से ये हट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरीके से एफ जेड की वैल्यू इतनी आ गई। और ये फंक्शन जो होता है वो हर एक पॉइंट पर कॉन्टीन्यूअस होता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होता है हर एक पॉइंट पर कॉन्टीन्यूअस होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन एफ जेड इज़ कॉन्टीन्यूअस एट एवरी पॉइंट बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ continuous at all points। अब हमें सेकंड पार्ट इसका प्रूव करना है कि किसी भी जगह पर ज़ीरो को छोड़कर ओरिजिन पे छोड़कर किसी और जगह पर ये किसी और पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसके लिए हम एक जनरल पॉइंट ए ले लेते हैं जिस पर हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं, यानी ये एफ डैश ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तब तो ये डिफरेंशिएबल होगा, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो लिमिट डेरिवेटिव की लिमिट की डेफिनेशन ये होती है लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू ज़ीरो। जिस पॉइंट पर आप फाइंड कर रहे हैं वैल्यू वो ए है तो ए प्लस होगा डेल्टा जेड जो कि टेंड्स टू ज़ीरो है, माइनस वही पॉइंट ए दोबारा से अपान में डेल्टा जेड, और इसकी वैल्यू टेंड्स टू ज़ीरो होगी। अब यहाँ पर फंक्शन के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू ज़ीरो। फंक्शन को देखेंगे हम कि अगर यहाँ पर जेड लिखा हुआ है तो ये जेड का मॉडुलस का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर जेड की जगह पर ए प्लस डेल्टा जेड लिखा हुआ है तो ये ए प्लस डेल्टा जेड का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, यानी मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का साइन लगा देंगे, यहाँ जेड लिखा तो जेड के मॉड का स्क्वायर, यहाँ पर ए लिखा तो ए के मॉड का स्क्वायर हो जाएगा। होल अपान में डेल्टा जेड है, एज इट लिख लिया हमने। अब हम लोग इस डेफिनेशन को भी जानते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड का स्क्वायर होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ यहाँ पर हम करेंगे तो ये एफ डैश ए की वैल्यू हम फाइंड कर सकेंगे। लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू ज़ीरो, इसको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है ए प्लस डेल्टा जेड है, एज इट ऐसे लिखना है, इनटू फिर ए प्लस डेल्टा जेड का हमें लेना है कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यानी वार लगा दें इसमें, माइनस ऐसे इस वाली वैल्यू को ए लिखना है और इनटू ए पर वार लगा दें अपान में डेल्टा जेड। अब इस जो पूरे ब्रैकेट पर वार लगा हुआ है इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू ज़ीरो ए प्लस डेल्टा जेड इनटू इस ए पर मॉड बार लग जाएगा प्लस डेल्टा जेड पर बार लग जाएगा माइनस ए इंटू ए बार अपान में डेल्टा जेड। अब इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू ज़ीरो, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए का जब इसमें इंटू करेंगे ए इंटू ए बार प्लस इसका इंटू इसमें करेंगे ए इंटू डेल्टा ए बार।
इसका इंटू जब इसमें करेंगे तो प्लस डेल्टा जेड इंटू ए बार, इसका इंटू इसमें करेंगे प्लस डेल्टा जेड इंटू डेल्टा जेड बार, और ये वैल्यू ऐसे लिख देंगे माइनस ए इंटू ए बार अपान में डेल्टा जेड। तो ए बार ये फर्स्ट एंड लास्ट प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हम ये 3 टर्म बचे हुए इनको लिखना है। तो इसमें से डेल्टा जेड इन दो में से कॉमन आ रहा है, जो इस वाले से कैंसिल हो जाएगी। तो इन दोनों टर्म्स में से हम डेल्टा जेड को कॉमन लेके लिखेंगे, बाकी टर्म्स को ऐसे लिख देंगे। ये वैल्यू चल रही है जिससे हम अगले पेज पे लिख रहे हैं एफ डैश ए के इक्वल चल रही है, यानी ए पर डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिख रहे हैं कि ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तब तो हमारा फंक्शन डिफरेंशियल होगा, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन डिफरेंशियल नहीं होगा। तो 3 टर्म में से हमने फर्स्ट वाले टर्म को लिख दिया और बाकी 2 टर्म में से कॉमन ले लिया डेल्टा जेड। तो हमारे पास बचा है ए बार प्लस का, देखिए यहाँ इन दोनों टर्म में से जब हम डेल्टा जेड को कॉमन लेंगे ए बार बचा है और यहाँ पर डेल्टा जेड बार बचा हुआ है, उसको यहाँ पर हमें लिखना है। तो इस वैल्यू को यहाँ पर हमने नोट कर लिया डेल्टा जेड बार होल अपान डेल्टा जेड है, और यहाँ से हम सेपरेट भी कर देंगे इसको। लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, इस पूरी वैल्यू को अलग अलग करके लिख दें, मीन्स ये अपान ये कर लें ए डेल्टा जेड बार अपान डेल्टा जेड प्लस डेल्टा जेड इंटू ए बार प्लस डेल्टा जेड बार होल अपान डेल्टा जेड है। तो डेल्टा जेड से डेल्टा जेड को कैंसिल कर देंगे, ये वैल्यू टेंस टू 0 है, 0 के इक्वल नहीं है, कैंसिल कर सकते हैं, लिमिटिंग तौर पे हम निकाल रहे हैं वैल्यू को। तो अब बचा है उसको लिख देते हैं लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 ए इंटू डेल्टा जेड बार ओवर डेल्टा जेड प्लस ये ब्रैकेट बचा है यानी ए बार प्लस का डेल्टा जेड बार, ये एफ डैश ए की वैल्यू के इक्वल चल रहा है। अब यहाँ पर 2 केस हो जाएंगे। तो पहले केस में हम देते हैं कि जो हमारा जो नंबर इसके लिए हम चेक कर रहे हैं ए के लिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हम 0 ले लेते हैं पर्टिकुलर केस, क्योंकि ऑरिजिन पर हमें बताना है कि ये डिफरेंशियल है और दूसरे पॉइंट पर डिफरेंशियल नहीं है हमारा फंक्शन। अगर ए की वैल्यू 0 है तो हमें ए बार की ज़रूरत पड़ेगी, तो ए बार जब निकालेंगे तो 0 का जो यानी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट 0 के ही बराबर होता है। तो हम यहाँ से एफ डैश ए की वैल्यू आप निकाल सकेंगे और ए की वैल्यू यहाँ पर 0 के बराबर है। तो लिमिट यानी हम इस ऑरिजिन पर चेक कर रहे हैं क्योंकि ए की वैल्यू 0 है यानी एट ऑरिजिन। यहाँ पर ए बराबर 0 का मतलब ये है, ए बराबर 0 का मतलब 0 प्लस आई इंटू 0 जो होता ही है इतना, यानी अगर हम 0 के फार्म में अगर ऑर्डर पेयर में लिखेंगे ऐसा हो जाएगा। यानी इस पॉइंट पर हमें चेक कर रहे हैं कि ये फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है। तो यस यहाँ पर रखें ए की वैल्यू जब 0 पुट कर दी जाएगी तब डेल्टा जेड बार ओवर डेल्टा जेड की वैल्यू कुछ भी होती रहे, ये बार की वैल्यू भी 0 के बराबर है। अब यहाँ पर ये हमारे पास बचा हुआ है डेल्टा जेड बार। तो डेल्टा जेड बार की वैल्यू देखिए डेल्टा जेड टेंस टू का 0 होगा तो डेल्टा जेड बार भी टेंस टू 0 हो जाएगा, ऐसे डेल्टा जेड टेंस टू 0 होगा। लिमिटिंग तौर पर अगर वैल्यू निकालना है तो सिर्फ हमारे ये भी 0, चूँकि 0 में इंटू होगा तो ये भी 0, टोटल वैल्यू 0 यानी एफ डैश ए की वैल्यू यहाँ से हम देख रहे हैं कि 0 के बराबर आ चुकी है। अब केस सेकंड हम देखेंगे जब हम ऑरिजिन पर ना निकाल के किसी और पॉइंट पर चेक कर रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी को, यानी केस सेकंड का है कि ए जो है वो इफ़ ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है यानी ऑरिजिन नहीं है ये पॉइंट, उस केस में हम डेल्टा जेड को मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इसे पोलर फार्म में लिख सकते हैं। तो इसकी पोलर फार्म ये मान ली। हमें डेल्टा जेड बार की भी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पुट करने के लिए, तो कॉन्जुगेट इसका है ये
तो जहाँ पर भी आई है उसके साइन को चेंज करके हम कॉन्जुगेट को फाइंड कर लेंगे। अब इस वैल्यू को चूँकि इक्वेशन नंबर चाहे इसको डाल दें हम, केस फर्स्ट से ऊपर यहाँ 2 केस बढ़ गए, तो ये इससे सॉल्व किया है इक्वेशन नंबर 1 को, ये आ गया। और जब इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा उसमें लाएंगे तो कितनी होगी वैल्यू। तो उस पूरी वैल्यू को एकदम से सॉल्व ना करते हुए हम इस वैल्यू को सिर्फ पहले लिख लें। तो उस वैल्यू को अगर हम लिखते हैं, यानी डेल्टा z, तो हम इस वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में जो वैल्यू हमको मिल रही है डेल्टा z बार ओवर डेल्टा z, तो डेल्टा z बार की वैल्यू तुम्हारे पास है r cos थीटा माइनस i sin थीटा। डेल्टा z की वैल्यू ऊपर पानी थी r cos थीटा प्लस i sin थीटा, r से r ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और इस वैल्यू को अगर हम ऊपर ले जाएं, अभी पावर 1 है, जब ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी -1 हो जाएगी, यानी cos थीटा और प्लस i इंटू साइन थीटा की पावर -1 हो जाएगी। तो cos थीटा माइनस i sin थीटा तो है हमारे पास। यहाँ पर इब्राहिम डिमाइवर थ्योरम को अप्लाई कर लेंगे। इसमें क्या होता है कि cos हो साइन के साथ i हो तो एंगल में पावर का इंटू हो जाता है। तो ये ले हो जाएगी cos -1 का, जब इसमें इंटू करेंगे माइनस थीटा हो जाएगा प्लस i इंटू साइन माइनस थीटा। और cos माइनस थीटा cos थीटा के ही बराबर होता है, तो पहला ब्रैकेट हमने ऐसे लिख दिया, तो cos थीटा के बराबर होता है। और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस शुरू में आ जाएगा, तो इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देगा, i साइन थीटा आ गया ये। अब ये दोनों ब्रैकेट बन गए एक जैसे हो गए, तो इसका होल अब स्क्वायर हो जाएगा। जिसको डायरेक्ट करना होता हो तो उसे वो डायरेक्ट भी कर सकता है इसको, ये तो हमारा छोटे लेवल की प्रॉब्लम है। यहाँ से आप यहाँ पर कॉस और साइन के साथ आई हो, प्लस या माइनस हो कुछ मतलब नहीं, हमें डिमाइवर थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो साइन और कॉस साइन के साथ आई तो एंगल और पावर का इंटू हो जाएगा। तो एंगल में पावर का जाके इंटू कर दीजिए, cos 2 थीटा माइनस i इंटू साइन 2 थीटा। यानी जो इक्वेशन नंबर 1 में एफ डैश ए की वैल्यू हम जो फाइंड करना थी, डेल्टा z टेंस टू 0 तो डेल्टा z बार की टेंस टू 0 हो जाएगा। लेकिन इनका रेशियो जो कि छोटी क्वांटिटी है, ये छोटी क्वांटिटी का रेशियो, दोनों क्वांटिटी अगर छोटी हैं तो उनका रेशियो 0 के बराबर नहीं रख सकते। तो इस वैल्यू को जब हम फाइंड कर रहे हैं तो ये वैल्यू डिपेंड कर रही है, यानी डेल्टा z बार ओवर डेल्टा z की वैल्यू डिपेंड कर रही है थीटा पर डिपेंड कर रही है। और थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और थीटा जो है वो आर्गुमेंट है इस डेल्टा z का, जो कि हम लोगों ने माना था डेल्टा z यहाँ पर। तो इससे ये पोलर फॉर्म है, ये कहलाता है मॉडुलस, और ये आर्गुमेंट। तो ये आर्गुमेंट पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं विच इज does not tend to a unique लिमिट, यानी जो लिमिट एफ डैश ए की निकालेंगे इस वैल्यू को रख के वहाँ पर, तो यूनिक नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? एज डेल्टा z टेंस टू 0, क्योंकि जैसे जैसे डेल्टा z टेंस टू 0 होगा, सिंस दिस लिमिट depends upon आर्गुमेंट ऑफ डेल्टा z, मीन्स थीटा पर डिपेंड कर रही है, इसलिए ये यूनिक नहीं होगी। इसकी वैल्यू जो होगी कुछ भी हो सकती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं लिमिट तभी एग्जिस्ट होगी, ये लिमिट तभी एग्जिस्ट होगी क्वेश्चन नंबर 1 से, जब ये एक फाइनाइट और फिक्स वैल्यू होगी, यूनिक वैल्यू होगी। तो चूँकि इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इसलिए हम कह सकते हैं अपने फंक्शन के बारे में, दस एफ जेड इज़ नॉट डिफरेंशिएबल फॉर एनी नॉन ज़ीरो, यानी ज़ीरो पर तो डिफरेंशिएबल था, ये नॉन ज़ीरो वैल्यू
ऑफ जेड, दो हालांकि ये दो इट इज़ कॉन्टीन्यूस, हालांकि ये कॉन्टीन्यूस है, कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर, हर एक जगह पर ये एवरीवेयर, हर एक जगह पर कॉन्टीन्यूस है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।